वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु ला वालिद लहु वला वलद लहु अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु ला ज़ाहिर लहु वला बातिन लहु सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु तिलावत सुन रहे थे। क्या ही खूबसूरत मीठा अंदाज, दिल में दिलो दिमाग में उतरती हुई आवाज। अल्लाह पाक इनके इल्म और अमल में बरकत नसीब फरमाए। मुख्तसर से ऐलानात करवा लें। 19 मार्च बरोज हफ्ता जामिया हनफिया खलीमुल इस्लाम कमटाला उस्तादुल कुर्रा मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम। दुरूद शरीफ की तिलावत। काबिल ताज़ीम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में अजीज़म मोहम्मद तैयब साहब की दावत पर और मौलाना मोहम्मद इंतज़ार मनसब साहब जो दुबई में तशरीफ़ फरमा है, उनके हुक्म पर आपकी खिदमत में हाजिर और इस वक्त महफिल और ये मजलिस अपने इख्तिताम के करीब है। मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में एक दो बातें ही आपकी खिदमत में रखूँगा, अपने पेशरो दोस्तों की तकलीद करते हुए मुख्तसर वक्त। और ये भी आपको बताया गया कि जल्दी थी मुझे जी, उसका तकाजा तो ये था कि मैं पहले आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता, लेकिन चूंकि दोस्तों का हुक्म है और दोस्ती होती ही मोहब्बत की बुनियाद पर है। अमूमन आम लोग भी कहा करते हैं कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और दोस्ती का लफ्ज़ हम बाज़ दफ़ा उसे बहुत लिताड़ भी देते हैं कि ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है। हाँ, ये बंदा कह सकता है कि ये मेरी पहचान वाला है, ये मेरे जानने वाला है। एक बड़ा गहरा सा लफ्ज़ है दोस्त। तो मैंने उनकी फिर मान ली इसलिए कि मोहब्बत दर्द देती है, मोहब्बत जान लेती है, मोहब्बत नामे ज़िंदगी है मगर इम्तिहान लेती है। मोहब्बत तो मुती अपनी तबीयत और फितरत है, मोहब्बत जिद नहीं करती, मोहब्बत मान लेती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सन खतरा आ गया। जीते रहिए, जागते रहिए। मैं मुख्तसर वक्त में एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, क्योंकि इस वक्त आप जो सुभान अल्लाह की गठरियाँ लेकर आए थे वो भी अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी दिया ना, ये अभी तो प्रोग्राम फुल नहीं है, वो भी तकरीबन ठिकाने लग चुकी है।
मैं मुख्तसर ही इंशाअल्लाह आपके साथ बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं। जैसे ही सुबह होती है ना, फजर का वक्त होता है, एक शख्स आता है मस्जिद में, लाउड स्पीकर ऑन करता है और आजान शुरू कर देता है। उसे मुअज्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो जो लफ्ज बोलता है उसे आजान कहते हैं। आजान का माना है बुलावा, और बुलाने वाले को कहते हैं मुअज्जिन। वही शख्स आता है फिर जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, और वही बुलावा फिर दोहराता है। मेरी हैसियत एक मुअज्जिन की सी। मैं गली गली, नगर नगर, करिया करिया, चप्पा चप्पा, शहर शहर, बस्ती बस्ती घूम कर आजान आजान। वो जो मस्जिद में आकर मुअज्जिन आजान देता है, वो आजान है अमल की तरफ। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज अमल है। और जो मैं आजान देता हूं, ये आजान है अकीदे की तरफ। और याद रखिए, आले नज़र तशरीफ फरमा है, उलमा की जुर्मत है, अकीदा पहले है, अमल बाद में है। अकीदा न हो तो अल्लाह अमल कबूल नहीं फरमाते। मैंने अर्ज़ किया ना कि आपकी आवाजें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं यही तो मेरे साथ होता है। नहीं ये घबराहट वाली सुभान अल्लाह ना कहो। वो जिसने कौम को पढ़ाया था ना कि घबराना नहीं, वो घबरा चुका। साहिबान तवज्जो है। मेरी बस सिर्फ गुजारिश ये होती है कि जीते जागते ज़हनों के सामने मुझे बिठा दिया जाए। और मेरे तमाम दोस्तों ने माशाल्लाह तरन्नुम में सुनाना होता है, और उस वक्त नींद भी आई हुई हो तो बंदा यूं यूं तो करता है, और मैंने कुछ बातें करनी होती है। सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे कहीं बात भूल न जाए। मैं जो आजान देता हूँ, ये आजान है अकीदे की तरफ। अकीदा न हो अल्लाह अमल कबूल नहीं फरमाते। ये पक्की ठक्की बात है। मुझ पे एतबार न हो, जिस पे एतबार है उससे जाके ये बात पूछ ली जाए। दो चार बातें अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, ज्यादा लंबी नहीं। अगर अकीदा तौहीद पे बंदा डगमगा जाए तो वो फिर मोमिन नहीं रहता। वो फिर मोमिन। तो चंद बंदे आए हैं ना, वो मेरे साथ जरा मोहब्बत के साथ बोलिएगा ताकि मैं अपना माफी ज़मीर आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। अगर कोई कहे कि मेरी इस वक्त मसलहत है, कोई हिकमत है, खत्मे नबूवत की बात आ रही है, तो मानता तो हूँ लेकिन चलो कहता नहीं, तो वो फिर बंदा मोमिन रह सकता। उसकी एक मैं मिसाल अर्ज करूं आपकी खिदमत में। अब देखें ना, मुझे थोड़ा सा ग्राउंड ही बनाना पड़ता है। हाल पहले चलाना, फिर बीज बोना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यो कलमा या कोई और है? हाँ, तो फिर हैरान होके ना तक मेरे नाल पढ़ो थोड़ा। ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, हमारे तबलीगी भाई तशरीफ फरमा होंगे माशाल्लाह, वो बताते हैं अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। 14 तबक एक पलड़े में हो और ये कलमा एक पलड़े में हो तो ये वजनी। तबलीगी भाई सुनते रहते हो, नहीं सुनते रहते? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अफजलुल ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या मैं पढ़ता रहूं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, होती रही बात, जिक्र चलता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, इसी कलमे के कुछ तकाजे हैं।
सुनिएगा, मैंने आखिर तक कहीं बात ठिकाने लगाने इस कलमे के कुछ तकाजे। जैसे तू तो पढ़ रहा है जिक्र अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन जैसे ही मस्जिद से आजान की आवाज आती है, अब इसी कलमे का तकाजा है कि ये जिक्र यहाँ पे बंद कर, उठ नमाज पढ़। इसी कलमे का तकाजा। तवज्जो, तेरी जिंदगी में रमजान आ गया, अब इसी कलमे का तकाजा है रोजा रख। तुझे पैसे मिल गए बहुत सारे, अब इसी कलमे का तकाजा है कि ज़कात अदा कर। तेरे पास और पैसे आ गए, अब इसी कलमे का तकाजा है कि हज अदा, कुर्बानी अदा। वो बंदा कहने लगा, जब मुझे पढ़वाया था ला इलाहा इल्लल्लाह, तब ये कहलवाया तो नहीं था। मैंने कहा, जब तूने मौलवी के सामने बैठ के कहा था कबूल है, जाग रहे हो? जब मौलवी के सामने बैठ के कहा था कबूल है, तब ये तो नहीं कहा था रोटी भी खिलाऊंगा, मकान भी दूंगा, उस्मान अंजुम दुबई भी लेके जाऊंगा। तब ये तो नहीं कहा था कि मकान भी दूंगा, नान नफका भी दूंगा, कपड़े भी ला के दूंगा, इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखूंगा। जब तूने कहा ना कबूल है, तो रोटी उसी में आ गई। जब तूने कहा ना कि कबूल है, मकान उसी में आ गया, लिबास उसी में आ गया। जब तूने पढ़ा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज उसी में आ गई, नमाज उसी में आ गई, रोजा उसी में आ गया, हज उसी में आ गया, ज़कात उसी में आ गई। ये कलमा का तकाजा है कि जब वो तकाजा करे फिर वो अमल। मेरी बात जहां तक समझ आ गई? अब अगली बात सुनिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इससे ज्यादा मैं आगे तमहीद लेके नहीं जाऊंगा कि कहीं आप परेशान ना हो जाए, वैसे भी नींद का टाइम है। अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। ये अशहदु का क्या माना है? क्या? मैं गवाही। बड़ा सादा सा लफ्ज़, बड़ा सादा सा लफ्ज़। और माशाअल्लाह ताबानी साहब भी तशरीफ फरमाए, अभी मुझे बता रहे थे कि मैंने आपके अब्बा जी को देखा है, माशाअल्लाह। तो बहरहाल मैंने अपने अब्बा जी की होश की निगाहों में ज़ियारत नहीं की, दीदार नहीं किया। मैं 2 माह का था जब अब्बा जी दुनिया से गए, जब अब्बा जी दुनिया से उन्हें देखो। हाँ, तो बच्चों कहीं चले गए हो? साहिबान तवज्जो रखिएगा मेरी जान। ये गवाही बड़ा सादा सा है। मिसाल के तौर पर किसी का केस चल रहा हो अदालत में, तो जज कहे अगली पेशी पे गवाह लाना। मैं इससे ज्यादा आगे तफसील लेके नहीं जाऊंगा, बस ये 2 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। अगली पेशी पे क्या लाना? वो बंदा कहता है ये भी कोई मसला है, मेरे बड़े गवाह चाय मिल के पीते हैं हम इकट्ठे बैठ के होटल में, बड़े गवाह, ताश के पत्तों पे मेरे बड़े गवाह, क्रिकेट के मैच में मेरे बड़े गवाह, ये भी कोई मसला है, ले आऊंगा। आए दोस्तों के पास, दोस्त पूछे क्या बना वो तेरे केस का? बनना क्या था? जज ने कहा गवाह लाना। तो तुम हो ना मेरे गवाह? हम हैं। चलोगे ना मेरे साथ अदालत में? वो कहे नहीं, हम यहाँ तो तेरे गवाह हैं, अदालत में तेरे साथ नहीं जाते। ईमानदारी से बताओ, उन्हें सज्जन कहो? क्यों? जहाँ गवाही की जरूरत थी वहां से मुनकिर हो गया। जहाँ गवाही की जरूरत थी वहां से फिर गया, मुकर गया। यहाँ तो कह रहा है मेरे दस्तरखान पे बैठकर मेरा गवाह, तू सच्चा है केस में, खेलता है मेरे साथ तो कहता है तेरा गवाह, तू सच्चा है, बैठता है मेरे साथ गप्पे लगाता है तो कहता है तेरा गवाह। लेकिन जहाँ गवाही की जरूरत है, आज मुझे जरूरत पड़ी है, वहां से फिर गया है, तू उसे सज्जन नहीं कहता। काजी जुमला पेश कर रहा है, जब पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ कोई अकीदे तौहीद पे डाका मारे वहाँ उसकी तौहीद का गवाह बन, इसे ईमान कहते हैं।
खत्म नबूवत का चौकीदार बन, इसे ईमान कहते हैं। जहाँ कोई किसी सहाबी पे बकवास करे वहाँ सहाबा का दिफा कर, इसे ईमान कहते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूं जी इन 3 पॉइंटों पर, कर सकता हूं बात। अकीदत तौहीद पे जब कोई डाका मारे वहां उसका गवाह बन, इसे ईमान कहते हैं। साहिबान मेरी जानिब देखिए, मेरी जानिब देखिए, मैं बड़ी जल्दी समेटना है मेरे बात को। मैं कासमी साहब आपकी तवज्जो का सहारा लेकर इन 3 पॉइंटों पे एक एक बात अर्ज करना चाहता हूं। हातम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आकर बैठा। सुन रहे हो मुझे? हातम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आकर बैठा। इधर वो आके बैठा, इधर प्यारे आका का नवासा हुसैन बैठ गया। हुसैनी बोले, हुसैनी बोले, करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, सुनियों के पीर हुसैन, बुलंदवा से सुनियों के पीर हुसैन। इधर वो आके बैठा, इधर हुसैन आके बैठ गए। उस दोस्तों की महफिल थी, उसने अपनी बात शुरू की। कहता है मेरा नाना बड़ा सखी था। जाग रहे हो यार? मेरा नाना बड़ा सखी था, मेरे नाना का महल था, महल के 8 दरवाजे थे। उसने अपने दर से लेने वालों के लिए 8 दरवाजे रखे हुए थे। इधर से आके ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आके ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आके ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आके ले लेना। वो जब चुप हुआ अब हुसैन बोला। हुसैन बोल के कहते हैं तेरे नाना ने अपनी कौम को लेने के लिए 8 दरवाजे दिखा रखे थे, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को लेने के लिए एक ही दरवाजा दिखा रखा। तेरे नाना ने बता रखा था ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना। गोया उसने बता दिया था ये दरवाजा कभी बंद हो सकता है, कभी इस दरवाजे वाले को नींद आ सकती है, कभी इस दरवाजे वाले को ऊँघ आ सकती है, कभी इस दरवाजे का मुजावर ऐलान कर सकता है कि साल में एक ही बार खोला जाएगा। और जो मेरे नाना ने दरवाजा दिखाया था, साथ बता दिया था दिन में आ तेरी मर्जी, रात में आ तेरी मर्जी, सुबह में आ तेरी मर्जी, शाम में आ तेरी मर्जी, सेहत में आ तेरी मर्जी, बीमारी में आ तेरी मर्जी, खुशहाली में आ तेरी मर्जी, तंगदस्ती में आ तेरी मर्जी, छोटा है आ बड़ा है आ औरत है आ मर्द है आ, जहां है वहीं पर आ। उसके दरबार में आकर जबीने नियाज झुकाना तेरा काम है और तेरे दामन को अपनी रहमतों से भर देना मेरे रहमतों का। ये थी साडा जुर्म है कि सब तो पहले अकीदत तौहीद सुनाने। बोलो ना, एक जुमला और आगे आपके हवाले कर दे। मुझे सुन रहे हैं? मुझे सुन रहे हैं? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह गली से गुजर रहे थे तो देखा एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही। एवं मौज में बात आई तो कहते हैं बड़ी अम्मा चरखा ही चलाती रहती हो या रब को भी पहचाना? वो फिर उस दौर की बड़ी अम्मा थी।
तब्दीली वाले दौर की नहीं थी, उस दौर की। वो कहती है इमाम साहब क्या सवाल किया है कि मैं चरखे चलाती रहती हूँ या रब को भी पहचाना है? सुनिए, आपने रब को पहचाना किताबों से, मैंने रब को पहचाना इस चरखे से। मुझे चरखे ने बताया रब है और है भी अकेला। बड़ी मजे की बात है ये, लेकिन ये सबको शायद अच्छी न लगे। मैं माजरत चाहता हूँ। नाराज हो गए? चुप हो गए? हो सकता है सबको अच्छी न लगे, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने तो सुनानी है, शहद की मक्खी फूल पे बैठती है, मैंने तो सुनानी। गंदी मक्खी गंद पे बैठती है, मैंने तो फूल सुनाना। पत्नी मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हैं? तवज्जो है साहिबान, तवज्जो है। इमाम साहब आपने रब को पहचाना किताबों से, मैंने रब को पहचाना चरखे से। मुझे चरखे ने दो बातें बताई हैं, एक बात तो ये कि रब है, और फिर अगली बात इसने मुझे ये बताई है कि वो है भी अकेला। इमाम साहब ने जब ये जुमला सुना, इमाम साहब खड़े हो गए कि अम्मा बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कैसे? कहती है मैं चलाऊं नहीं तो चलता नहीं। जब एक चरखा मेरे न चलाने से नहीं चलता तो इतनी बड़ी कायनात किसी के न चलाने से कैसे चलती? और मुझे चरखे ने बताया वो है भी अकेला। अब ये बात सिर्फ जो तौहीदी को समझ आएगी और उसे लुत्फ आएगा। मुझे चरखे ने बताया वो है भी अकेला। इमाम साहब कहते हैं कैसे? अम्मा कहती है अगर हम चलाने वाली होती तो मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो कहती मैं उधर को चलाऊंगा, धागा टूट जाता। वो तवज्जो, मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो कहती मैं उधर को चलाऊंगी, धागा टूटता। और अगर मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो भी कहती मैं इधर को चलाऊंगी, चरखा टूटता। मेरे मुखालिफ चलती, धागा टूटता। मेरे मुवाफिक चलती, चरखा टूटता। मुझे चरखे ने बताया है वो अकेला है। अगर दो रब होते, एक कहता मैं इसे बेटा दूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं इसे बेटी दूंगा। एक कहता आने वाला बच्चा बादशाह बनेगा, दूसरा कहता नहीं आने वाला गदागर बनेगा। निजाम टूट जाता। मुझे चरखे ने बताया है वो अकेला है। तो फिर काजी को कहने दे वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता। हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, राह परो रहनुमा। वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, अबशी है या करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तख़य्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत के करम आप सुनाता तू है। तेरे अमर का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के फिरौन को तू नहीं यकीन आता तो जाके देख लो अफगानिस्तान में। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है।
मैंने अर्ज किया कि मैं आजान दिया करता हूँ अकीदे की। बोलिए 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 मेरे साथ, आजान दिया करता हूँ अकीदे खत्म नबूवत में लचक आए तो फिर भी बंदा मोमिन नहीं रहता। मेरे आका आखिरी नबी है, मेरे आका के बाद कोई नबी जो आए करीमा मैंने पढ़ी उसमें सिर्फ एक लफ्ज ले रहा हूँ। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम। फकत एक जुमला ले रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं क़द जाअकुमुर रसूल, रसूल नहीं अर रसूल। अल्लाह फरमाते हैं इंसानों, अल्लाह किससे मुखातिब है? जी अल्लाह क्या हुक्म फरमाया? क़द जाकुम, आ गया कुम तुम्हारे पास आ गया रसूल। अल्लाह रसूल तो पहले भी आया, आपने इस अंदाज में बात नहीं फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये नहीं कहा कि क़द जाकुम रसूल, नहीं क़द जाकुमुर रसूल, रसूल नहीं अर रसूल। इंग्लिश में किसी लफ्ज से पहले टी लग जाए, दा टी एच ई माना खास हो जाता है। अरबी में किसी लफ्ज से पहले अलिफ लाम लग जाए माना खास हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं रसूल नहीं अर रसूल आ गया। आने वाले पहले बहुत से आए, लेकिन अब वो आए जिनके आने की ज़माने को जरूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनके लिए वादिये बता, वो आए जिनकी बशारत दे गए हजरत ईसा, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पर उजाला था। अरे लोगों वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। रसूल नहीं अर रसूल आ गया। मेरा प्यारा आ गया, मेरा हबीब आ गया, मेरा लाडला आ गया, आमना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम आ गया, सिद्दीक का यार आ गया, बिलाल का गमखार आ गया, सराफा उजाला हमारा नबी, रहमत हक तआला हमारा नबी, जिसका कोनैन में कोई शानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कही है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे तरीक़ा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सों कमर है खजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया आ गया आ गया जो हलीमा की आगोश में आमिना का दुलारा, पूरी भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आगे सवारा हमारा नबी। पत्थर आओ चट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, अस्मत सहाबा, मोहतरम जनाब साहबजादा काजी मतीउल्लाह सईदी साहब। थक गए हो? नहीं जब थक गए तो मैं जामा। सुभान अल्लाह, भाग्य दा मेरा शेड्यूल खराब होवे ते होवे तैयब दी ख्वाहिश पूरी हो गई। दुल्हा मियां जी, दुल्हा मियां। सुभान पत्थरों चट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा। बूजाल आया मुट्ठी बंद करके हुजूर के सामने, मुट्ठी बंद करके आया प्यारे आका के सामने, आके कहता है नबूवत का दावा है, बता मेरी मुट्ठी में क्या है, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। प्यारे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया अबू जहल बच्चों कैसे सवाल करते हो, ये तो बच्चों की गेम है, बच्चों का खेल है। वो मुट्ठी बंद करके कहते हैं मेरी मुट्ठी में क्या है, और तुक्का लग भी जाता है। मैं अगर कहूँ तेरी मुट्ठी में फला चीज है, तू कहेगा तुक्का लग गया। अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी की चीज बताए, मैं कौन? कहने लगा नहीं हो सकता, कहने लगा नहीं हो सकता। क्यों कहा नहीं हो सकता? वो जहल था ना, जहालत का पुतला, वो जहल जहालत का मम्बा,
जहालत कमर कमर जहालत का अब्बा। वाह वाह वाह, क्या बात, ओ यार बोलो तो क्या बात, क्या बात। जहालत वाला था ना, जहालत, उसकी कुनियत है जहालत वाली। तो कहने लगा नहीं हो सकता। अच्छा ये उसने क्यों कहा कि नहीं हो सकता? इसलिए कि वो ये जानता था कि जो चीज मेरी मुट्ठी में है वो बेजान है, बेजबान है। उसे ये था कि जो चीज मेरी मुट्ठी में है वो बेजान है, बेजबान है, ये बोलने वाली नहीं, इसके पास जबान नहीं, इसके अंदर जान नहीं। ये जिहालत थी ना उसकी, ये निगाह नहीं थी अबू बकर वाली के क्या कौन रहा है। ये बसीरत नहीं थी कि क्या कौन रहा है। अगर मेरे इस लफ्ज को आपने नोट किया तो आखिर में इसके साथ एक गिरा लगाऊंगा। असल में मैं खतीब हूँ नहीं, मैं तो तालिब इल्म हूँ। और वैसे खिताबत की एक तारीफ, एक जुमला आपके हवाले कर दूं। कभी खतीब तो आप सुनेंगे ना, मैं तो खैर खतीब नहीं हूँ। खिताबत कहते हैं उस शाख के झुरमट में बैठकर इत्र की शीशी को होले होले खोल। उस शाख के झुरमट में बैठकर इत्र की शीशी को होले होले आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह अल्लाह। वो कहने लगा नहीं हो सकता। क्या जुमला आ गया, मैं हजरत आपके हवाले करना चाहता हूँ। फ्रंट सीट पे बैठे हुए आपके हवाले। कहने लगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्यारे आका ने फरमाया नहीं, तू बस कह के मैं बताऊं या ये बताए। कहने लगा हो नहीं सकता। अच्छा चलो हो जाए जैसा तू कह रहा है। प्यारे आका ने उंगली का इशारा किया। अब कंकरियां जो मुकल्लफ नहीं, जो मुकल्लफ नहीं, रब ने उन्हें भी ये शऊर दे दिया कि अब तकाजा है शहादत का। अब गवाही का तकाजा। तो वो बोली अशहदु। सोए हुए लोगों यार थोड़ा सा साथ। अब उलमा ने बड़ा अजीब जुमला लिखा, बड़ा अजीब जुमला लिखा। वो घबराया, अबू जहल घबराया और घबरा के उसने कंकरियों को यूं हाथ खोले कंकरियां फेंकने के लिए। उलमा ने बड़ा अजीब जुमला लिखा, उन्होंने तो लिख दिया और मैं झूम उठा। मुझे एक जुमला उसमें से मिल गया। उन्होंने लिखा कि जैसे ही अबू जहल घबराया उसने यूं मुट्ठी खोली कंकरियां फेंकने के लिए, कंकरियां सीधा हुजूर के कदमों में जाओगे। मैंने कहा बात समझ आ गई। जो मुकल्लफ नहीं, बेजान हैं, वो जब कलमा पढ़े तो उन्हें हुजूर के कदमों में जगह मिलती है। और जेलब के पलंबर तू बहस करता है अबू बकर उमर पर। मैं बस खत्म करने लगा। बाबा नहीं खत्म कर कारी साहब थकेड़ा लाए गया। सलामत रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। जमात है, जमात सुभान। अच्छा सुभान, सुभान जमात। चलो जमात वालों की क्या
जमात वालों की क्या मेरे मैं एक जुमला चलो आ गया हाँ आ गया अगर आपकी तवज्जो हो तो अच्छा कई बंदे मेरी बात पे इसलिए नहीं बोलते भाई ये बात मुझे पहले पता है, ये मुझे भी पता है कि तुझे पता है। ये मुझे भी पता है कि तुझे 18 बरस हो गए मुझे स्टेज पे, तो मैं भी रोजाना चेहरे ही पढ़ता हूँ, तो मुझे भी ये तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि तुझे हाँ मैं इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा मेरा साथ देता रहे मुस्कुरा के, ताकि जिसे नहीं पता जो आज नया आया बैठा है उसे तो पता चले। अब वो बेचारा इधर मेरी बात सुनेगा उधर तेरा मुंह देखेगा, वो परेशान हो जाएगा। मामला क्या है? सुभान अल्लाह। अच्छा मैं अब बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह, समय पे आ गया। जी 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 क्या कहने मेरे आका और क्या कहने सहाबा का, वो जो आका के कदमों से लगे, कहाँ लगे हैं? हुजूर के कदमों से लगे हैं, और उन्हें रब ने मकाम वो अता फरमाया है। कुरान हुजूर के सामने आया ना, के बाद में आया यार मैं कुछ जुमला अर्ज करने लगा हूँ, हुजूर के सामने आया ना, के बाद में आया। बड़े घबरा के बोले हो, हमसे क्या तस्दीक करवाने लगा? प्यारे आका के सामने आया, उस वक्त सहाबा थे ना। देखिए सहाबा के ईमान पे जो जिरा करते हैं ना, मैं उनके ज़मीर के दरवाजे पर या जो उन्हें सुनते हैं उनके ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक जुमला अर्ज करने चला। कुरान लारैब किताब है, कुरान बेऐब किताब है, कुरान मेरे अल्लाह का कलाम है। अब उसकी बात सुनिए, मेरे आका के सामने नाज़िल हुआ, मेरे आका के कल्बे अतर पर नाज़िल हुआ, सहाबा थे। अब अल्लाह फरमा रहे हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इक़्तदौ। कायनात में क़यामत की सुबह तक आने वाले इंसानों इन जैसा बनोगे तो मैं ईमान कबूल ये जो बात तारीख वाले को पता है कि सहाबा फिर गए थे, ये रब को नहीं थी पता। अल्लाह कुरान में मयार बना रहा है सहाबा को, अल्लाह कुरान में कसौटी बना रहा है किसे? सहाबा को। और सहाबा वो हैं जो मेरे आका के कदमों से लगे हैं। इस्लाम की बुनियाद है सहाबा। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में। गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतलए अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, हसन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का अगियार ने खुद तस्लीम किया आला मयार सहाबा का। मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूँ हुक्मदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सबके सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जावत बदर और खैबर में कुछ देगी शार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक़ सहाबा 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 खिलाफत रास्ता खिलाफत रास्ता खिलाफत रास्ता मोहतरम जनाब साहबजादा काजी अब्दुल्ला सईदी साहब और क्या कहने हैं उस सहाबा के इमाम अबू बकर के।
क्या कहने हैं अबू बकर के। प्यारे आका फरमाते हैं आलम अरवा में मेरी और अबू बकर की रूह ने दौड़ लगाई। ये हुजूर का फरमान है। आलम अरवा में मेरी और अबू बकर की रूह ने दौड़ लगाई। 2 कदम मेरी रूह अबू बकर की रूह से आगे रही और फिर मजार तक पहुंचने तक ये 2 कदम ही का फासला रहा। और क्या कहने अबू बकर के, क्या कहने, जिसने तन मन धन प्यारे आका पे निछावर कर दिया। टाट का लिबास पहनने वाला है अबू बकर, जो सारा कुछ हुजूर पर कुर्बान करने वाला है वो है अबू बकर। कितने दुख भरी बात है, कितनी अफसोस की बात है। उस अबू बकर के ईमान पे आज की गंदी नाली का कीड़ा पास हुब्बे सदीक रहमतुल्लाह बुग़्ज़े शहीद लानतुल्लाह। हुब्बे सदीक रहमतुल्लाह बुग़्ज़े सदीक लानतुल्लाह। क्या कहने हैं अबू बकर के। प्यारे आका जब मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील अमीन साथ हैं। प्यारे आका जिब्रील अमीन से कहते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं जाके जब सुनाऊंगा मानेगा कौन? जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। सदाकत सिद्दीक़ अकबर, सदाकत सिद्दीक़ अकबर। और मैं ये बात इसलिए सुनाने चला, फिर एक जुमला आ गया। प्यारे आका का फरमान है, प्यारे आका का फरमान है, हदीस मुबारका है कि जिस दौर में फितने आम हो, क्या जुमला है? जिस दौर में फितने आम। अब अहले नजर के लिए अगला जुमला समझने वाला है कि पिछला जुमला ये है कि जिस दौर में फितने, आगे हुजूर फरमा क्या रहे हैं, फितनों की निशानदेही क्या होगी, समझने वाला है। आका फरमाते हैं जिस दौर में फितने आम हो और मेरे असहाब को गाली दी जाए, उस दौर के उलमा चुप न रहे। सुनिए सुनिए, उस दौर के उलमा अगर वो चुप रहे तो उन उलमा पर, अवाम की बात नहीं, समझिएगा समझिएगा, किसी के ज़हन में आ सकता है कि इस बात पे आखिर जोर देने की जरूरत क्या। आका फरमाते हैं जिस दौर में फितने आम हो और मेरे असहाब पर तनकीद की जाए और गाली दी जाए, उस दौर के उलमा चुप न रहे। अगर वो चुप रहे तो उन पर, उन उलमा पर मेरी फरिश्तों की, रब की लानत। अब मैं बात सुनाने चला हूँ, तुम्हारी मर्जी। तो बच्चों है जब मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील कौन मानेगा? जिब्रील तसल्ली देते हुए कहता है, अरे ये तसल्ली जिब्रील यहां दे रहा है, लेकिन एक और जुमला सुनिए। जब सिदरा पे जिब्रील रुक गया था, जिब्रील रुक गया था। प्यारे आका ने कहा था जिब्रील ऊपर आना, रुक गए हो। तो जिब्रील हाथ जोड़ कर करता है या रसूल अल्लाह अगर यकसरे मुए बरतर परम, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोज़त परम। या रसूल अल्लाह आगे नहीं आ सकता, मेरी हद यहीं तक है। मैं अगर बाल के सिरे के बराबर भी आगे आता हूँ तो रब के नूर की तजल्ली मुझे जला के रख देगी। तो फिर गाजी को कहने दे, जहाँ नूरियों के सरदार की इंतहा होती है वहां से मेरे आका के शान की इब्तिदा। लेकिन मैं जुमला और सुनाना चाहता था, ये तो दरमियान में जुमला एक आ गया। जिब्रील ने तसल्ली दी कि आप तसल्ली रखिए, मानने वाला होगा एक, और एक वो ऐसा मानने वाला होगा कि वो सारी दुनिया पे भारी होगा। बोलो मेरे साथ, बोलो। ये तसल्ली मैं जिब्रील की सुन रहा हूँ। हज़रत तवज्जो, जब सिदरा से ऊपर जिब्रील रुके, आका ऊपर है, ऊपर है प्यारे आका। तवज्जो, हुजूर फरमाते हैं एक सीढ़ी है, मैंने जब उस सीढ़ी पे देखा ना उससे ऊपर कोई चीज,
न उससे नीचे कोई चीज। तो ये एक बड़ा अजब सा मरहला था, गोया के जैसे बंदा अकेला हो तो आवाज आती है सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना सुम्मदना। आका फरमाते आवाज आई करीब हो, मैं करीब हुआ और करीब हो, मैं और करीब हुआ। या रसूलुल्लाह कितना करीब? सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। मेरी और उस आवाज के दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया। या रसूलुल्लाह आवाज कौन दे रहा था? कौन आवाज दे रहा था? आका फरमाते हैं रब बुला रहा था लेकिन लहजा अबू बकर का था। शान सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर, सदाकत सिद्दीक़ अकबर। उस अबू बकर पे बात करते हो, यहाँ तसल्ली जिब्रील क्यों न दे जब रब ने भी कहा मैं यहाँ ले जा इसके यार का सुनाऊं मेरे महबूब को तसल्ली हो जा। जिब्रील कहते हैं अबू बकर मानेगा। और यही बात हुई, प्यारे आका जब तशरीफ लाए यूं अबू बकर सामने आके 2 जानू होकर बैठ गए। अब मेरे लफ्जों की जानिब मेरी जानिब देखिएगा ताकि जो नए आए हैं मैं उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं। सामने 2 जानू होके अबू बकर बैठ गए। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जी या रसूल अल्लाह। जिब्रील आए थे। अबू बकर ने निगाहें नहीं उठाई, निगाहें झुकाई हुई हैं। सदक़ता या रसूल अल्लाह, निगाहें नहीं उठाई। सदक़ता या रसूल अल्लाह। मुझे बैतुल्लाह में लेके गया जिब्रील, सदक़ता या रसूल अल्लाह। मुझे हतीम के पास लेटाया, सदक़ता या रसूल अल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदक़ता या रसूल अल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदक़ता या रसूल अल्लाह। अबू बकर को मैं देख रहा था, सदक़ता या रसूल अल्लाह। जन्नत से अनवारात लाया था, 2 थाल लाया था। वो थाल मेरे सीने के अंदर रखे, ऊपर से फिर हाथ लगाया, वो ऐसे जुड़ गया कि जैसे वो चाक हुआ ही नहीं। सदक़ता या रसूल अल्लाह। बर्राक पे बिठाया, सदक़ता या रसूल अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, सदक़ता या रसूल अल्लाह। नबियों का इमाम बनाया गया, सदक़ता या रसूल अल्लाह। फिर बर्राक पे बिठाया, सदक़ता या रसूल अल्लाह। पहला आसमान, चौथा, 7वां सिदरा, सदक़ता या रसूल अल्लाह। सिदरा पे जिब्रील रुक गया, सदक़ता या रसूल अल्लाह। अबू बकर वो एक बेरी की शक्ल का दरख्त था, सदक़ता या रसूल अल्लाह। मैं सिदरा से ऊपर चला गया, सदक़ता या रसूल अल्लाह। अबू बकर मैंने जन्नत को देखा, सदक़ता या रसूल अल्लाह। अबू बकर जन्नत में मैंने तेरा महल देखा, सदक़ता या रसूल अल्लाह। अबू बकर जहन्नम में मैंने तेरे दुश्मन का ठिकाना देखा, सदक़ता या। जब सारी बात हो चुकी, अब अबू बकर ने निगाहें उठाई और निगाह उठा के अबू बकर कहते अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। मेरा ये जुमला रह गया, मैं अगली बात आपको नहीं सुना सकता। अगर ये मेरा जुमला खामोशी से आपने सुन लिया, अगली बात की मादरत। जब प्यारे आका ने सारी बात कर ली, अब अबू बकर ने निगाहें उठाई और निगाहें उठा के कहता है अबू बकर अशहदु या रसूल अल्लाह, अशहदु। अब तकाजा था कलमे का गवाही। तालियां बजा रहा था अबू जहल, वो बार तमाशा बनाना चाहते थे मेरे आका के मेराज। अब यहाँ पर चौंके गवाही का तकाजा था, तो अब यहाँ पर आशिक सादिक बोला, पहला बोला और पहला बोल के कहता है अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका ने जब सुना कि अबू बकर कह रहा है अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, तो अब हुजूर बोले मैं सारी कायनात के तारीखदार, मैं सारी कायनात के मुअर्रिख, मैं सारी कायनात के बक करने वाले उन्हें जूते की नाम पर रख सकता हूँ। मेरे सामने मेरे आका का फरमान चमकता हुआ नजर आता है, दमकता हुआ नजर आता है। प्यारे आका ने जब सुना अबू बकर कह रहा है अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, तो अब हुजूर बोले अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का।
माशाअल्लाह बहुत खूब। दोस्तों है तो जो याद रखिए, हम तक जो दीन पहुंचा है ये पहुंचाया सहाबा ने। और मैं आम किसी जहन तक बात पहुंचाने के लिए जुमला अर्ज करूंगा। किसी नौजवान को मैं देखूं कि किसी बाबे का एहतराम कर रहा है, अदब कर रहा है, पूछिए आप भी, आपके मुशाहदा में भी ये बात आ सकती है, आई होगी। पूछिए तो सही क्या वजह है? चचा है तेरा? कहेगा नहीं। दादा है तेरा? नहीं। फिर अदब से क्यों मिलते हो? क्यों जगह छोड़ दी है मजलिस में? अच्छी वाली जगह क्यों इसके लिए बाबे के लिए छोड़ दी है? वो कहता है ये मेरा खूनी रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अब्बा के ताल्लुक वाला है, दादा के ताल्लुक वाला है, नाना दुनिया से गुजर गए उनके ताल्लुक वाला है। मैंने कहा दादा के ताल्लुक वाले का तो अदब करता है, नाना के अदब ताल्लुक वाले का तो अदब करता है, और जो हुजूर के ताल्लुक वाले जो हुजूर के ताल्लुक वाले, जो हुजूर की मजलिस वाले, जिन्होंने हुजूर पर तन मन धन लुटाया, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिन्होंने अपना कारोबार लुटा दिया, ग़ज़वा तबूक में जिन्होंने अपनी पकी हुई खजूरों की परवाह नहीं की और नंगे पांव सारे रेगिस्तान पे चलते हुए तपती हुई दोपहर में हुजूर के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए तबूक तक चलते रहे। उनके ईमान पे बहस करते हो, उनके ईमान पे जिरा करते हो। याद रखिए सहाबा हुजूर का यराना। बोलिए मेरे साथ, जिनकी गवाहियां कुरान देता है वो हुजूर का यराना है, उनके जरिए से हम तक ईमान पहुंचा है, इस्लाम पहुंचा। ये तबलीगी जमात के हजरात तशरीफ फरमाएं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप में से मैं नहीं समझता जिसके सीने में ईमान हो वो इन्हें गाली भी निकाले, मैं नहीं समझता जिसके सीने में ईमान हो वो इनके साथ बदतमीजी करे। 14 सदियां बाद, 1450 साल बाद आज जो हुजूर का पैगाम लेके गली गली घूम रहे हैं, ये जब काबिल एहतराम है तो जिन्होंने बराए रास्त हुजूर से सुना, सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है, जिन्होंने बराए रास्त और हुजूर का फरमान सुन लीजिए। आगे फरमाते हैं मर्रानी, जिसने मुझे देखा और मर्रानी, या जिसने उसे देखा जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा या जिसने उसे देखा जिसने मुझे देखा, उन पर जहन्नम की आग हराम। ईमान की हालत में सहाबा हक है, और ये मेरे ही है, क्योंकि आज ये तकरीब भी है अजीज से मंसूब, तो खास तौर पर वैसे लोग भी आए होंगे जो अमूमन जलसों में नहीं होते, महाफिल में नहीं होते, इनके रिलेटेड हजरात भी आए होंगे। याद रखिए ये मेरे अकीदे का और मेरी इस तबके का मकतबे फिक्र के अकीदे का ये हुस्न है कि हम में से कोई आपको बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो सहाबा भी उंगली उठाए, और कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आले बैत भी उंगली उठाए। इसलिए कि सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी हक हैं। जो आले बैत के जूते के साथ लगी हुई मिट्टी की तौहीन करे, मैं उसे मोमिन नहीं समझता, मैं उसे मुसलमान नहीं समझता, मैं उसे अपना नहीं समझता, मैं उसे सुन्नी नहीं समझता। एक जुमला और मुझसे सुन लीजिए, मैं आने वाले हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूंगा। जो हुजूर के कदमों से लगे हैं, हुजूर के कदमों से लगे हैं, उन्हें हमने अपना इमाम माना है, और उनकी कोई तौहीन कैसे कर सकता है जो हुजूर के कंधे पर आए। बात लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा, मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। इतने वक्त का वादा भी नहीं था और इस वक्त का भी वादा नहीं था, लेकिन मैं एक जुमला अर्ज कर देता हूँ क्योंकि अजीज कह रहा है, चलो बोल देता हूँ कि सहाबा जिस तरह ईमान है उसी तरह अहले बैत ईमान है। बोलिए बोलिए, पहले से पता है वो बोलिए, पहले से पता है सहाबा भी ईमान है, आले बैत भी ईमान है। मैंने अर्ज किया मैं आज़ान देने आया,
और उसका हुक्म ये है कि साथ मुअज्जिन के तू भी बोला कर। सुनो बात लंबी हो जाएगी। उसका हुक्म ये है कि मुअज्जिन जो कहे वो भी तू साथ कहा कर। तो सहाबा भी आले बैत भी हक हैं, दिल दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहाँ फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़ियाद हों, वहाँ एक जान भी हुसैन है, एक जाओ भी हुसैन है। वहाँ एक मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, और इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था। हुसैन हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला के शाह हुसैन, सुन्नियों के पीर हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व